पाकिस्तान की फौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है, जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे, प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे, उनको जेल भी भेजा जाए। जो लोग इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो हवाला हुंडी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए यहाँ पर अब जो स्टेट है बड़े हार्ड तरीके से उनके साथ पेश आएगी। आर्मी चीफ ने वाजे कर दिया, फौज के जो लोग स्मगलिंग में मुलव्वस निकले उनका कोर्ट मार्शल होगा। स्मगलिंग में मुलव्वस अफसर जेल भी जाएगा। निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला की निगरान वज़ीर इत्तलात के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरफराज बुख्ती बोले, ये बात दुरुस्त है, स्मगलिंग सिक्योरिटी एजेंसी इसकी नाक के नीचे होती है। स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं, ट्रकों के जरिए होती है। फौज अपना एहतिसाब का निज़ाम 9 मई के वाक़यात के खिलाफ कार्रवाई में साबित कर चुकी। स्मगलिंग में सियासतदानों और सरकारी अफसरों के नाम भी हैं। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं होगी। स्मगलर्स, हवाला हुंडी माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तफरीक जारी रहेंगी। फौज और हुकूमत के इक़दामात, बेहतर होने लगे मुआशी हालात, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। रुपया मजीद अप और डॉलर मजीद डाउन। रुपए को सितंबर में आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी का एहसास। रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 7 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर डॉलर की कीमत में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता, 286 रुपए 76 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपया कमी से 286 रुपए 50 पैसे पर आ गया। एक माह में इंटरबैंक में डॉलर 20 रुपए और ओपन मार्केट में 41 रुपए तक सस्ता हो चुका है। IMF की टीम आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगी। मिशन इक्तिसादी जायजे में अपनी शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेगा। तवानाई शोबे की इस्लाहात और मुल्क की कर्जों की सूरत हाल पर तफसीली बात होगी। अगले 3 माह में 180 अरब रुपए की अदायगी भी ज़ेर बहस आएगी। IMF टीम के तमाम सियासी जमातों के साथ मुआशी एजेंडे पर मुज़ाकरात भी होंगे। बिजली की कीमत में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट इजाफे का इतलाक कर दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 146 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली के निर्ख में इजाफा सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 मार्च 2024 तक किया जाएगा। बिजली के निर्ख में इजाफे का इतलाक मुल्क भर के तमाम सार्फिन पर होगा। रवा माली साल पाकिस्तानी बरामदात में कमी। इदारा शुमारियात ने बैरूनी तिजारत के आदादो शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पहली सेमाही में बरामदात में 3.78% कमी आई। जुलाई ता सितंबर दरामदात में 25.36% की कमी हुई। रवा माली साल जुलाई ता सितंबर 6 अरब 89 करोड़ डॉलर से जायद की दरामदात रही। गुज़श्ता माली साल 3 माह में 16 अरब डॉलर से जायद की दरामदात थी। रवा माली साल की पहली सेमाही में दरामदात 12 अरब 18 करोड़ डॉलर की रही। रूस से 1 लाख मेट्रिक टन खाम तेल का दूसरा कार्गो जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। 1 लाख मेट्रिक टन खाम तेल को गहरे समंदर में ऑफलोड किया गया। दरामदी तेल से निकलने वाला फर्नेस ऑयल आलमी मार्केट में फरोख्त किया जाएगा। रूस से दरामद खाम तेल से 10 से 15% ज़ेर मुबादला की बचत मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए पाकिस्तानी वफ़द 10 अक्टूबर को रूस रवाना होगा। पाकिस्तान को मुआहदे के तहत रूस से $60 फी बैरल तेल मिलने की उम्मीद है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी। इक्तिसादी राबिता कमेटी के इजलासों में लिए गए फैसलों की भी तौसीक। वज़ीर आज़म ने कहा, पेशावराना तालीम और फनी तरबियत के प्रोग्राम्स को बैनुल अक़वामी मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो बर वक्त इलेक्शन चाहती है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है कि मौसम ठंडा होगा,
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब, बोले कि करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, करप्शन से अवाम का नुकसान होता है, अवाम महंगाई और बेरोजगारी की वजह से तकलीफ में है। तरक्याती स्कीम्स को रोकने पर इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत से मामला उठाएंगे, अगर मामला हल न हुआ तो अदालत का रास्ता भी जानते हैं। JUI के सरबराह फजलुर रहमान कहते हैं सियासी जमातें अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी। 3 साल में पाकिस्तान को IMF को फरोख्त किया गया। हर चंद माह बाद IMF नया मुआहदा करता है, अपनी शराइत पर कर्ज देता है। हम हुक्म मानते हैं, आलमी दारों का किसी दूसरे मुल्क पर दबाव नहीं है। यहाँ माफियाज डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, निशाने पर सिर्फ सियासतदान है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी की टिकट बुक करा ली। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापसी के लिए लंदन से अबू धाबी पहुंचेंगे। अबू धाबी से निजी एयरलाइन पर 6:25 पर लाहौर पहुंचेंगे। नून लीग के कायद का लाहौर एयरपोर्ट से जलसे के लिए सीधा मीनार पाकिस्तान जाने का प्लान। लाहौर में शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों का जायजा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौम के इत्तेहाद से ही मुल्क को मसाइल से निकाला जा सकता है। नवाज शरीफ ने ईमानदारी और मेहनत से मुल्क को कौम की खिदमत की। नवाज शरीफ मुल्क की तामीर और तरक्की के नए सफर का आगाज करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं नवाज शरीफ के साथ वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। नवाज शरीफ वो लीडर हैं जो जेल जाने के लिए बेटी का हाथ पकड़कर वतन वापस आए थे। नवाज शरीफ को जेल जाने का खौफ होता तो वापस ना आते। नवाज शरीफ समेत हर शहरी को कानून के मुताबिक देखेंगे। दूसरी जानिब सरफराज बुगटी की निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से मुलाकात, इलेक्शन कमीशन की मुआवनत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा सोलंकी बोले शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे।